अब देखना है कि सरकार में न्याय नाम का कोई चीज है या नहीं है, या सिर्फ ये आश्वासन, वादा खिलाफी या तानाशाह हो गई है, ये देखना है। 3 महीने के बदले 1 साल बीत गया और इसी 3 तारीख को है ना उड़ गया था, और 3 दिसंबर को ही, और 1 साल के बाद हम लोग फिर धरने बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ओपन न्यूज़ 24 और इस वक्त हम मौजूद हैं राजभवन के समक्ष। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से आप झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ द्वारा अनिश्चितकालीन धरना जो पिछले 1 दिसंबर से दिया जा रहा है, और ये दिव्यांग है। आप और दिव्यांग आप समझ सकते हैं कितना चलने में परेशानी होता है, ये लोग को सारे काम में परेशानी होता है, फिर भी ये लोग धरना पे। और अभी जो समय है एकदम बिल्कुल ठंडा पड़ रही है रांची में, आप देख सकते हैं ठंडा का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। और इस ठंडा में लोग कैसे ये लोग आंदोलन अपना धरना दे रहे हैं, आपको हम आइए हम चलते हैं, बात करेंगे, इससे बात करेंगे। हाँ हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं, बात करेंगे। आप लोग इतना ठंडा है कैसे, मतलब आप लोग ठंडा में आंदोलन अपना धरना दे रहे हैं, और इतना आप दिव्यांग होते हुए भी बताइएगा। हमने पिछले बार भी आपको कहा था, आज 22 दिन हो गया है और ठंडा कितनों बढ़ जाए, अगर बर्फ़ भी गिरेगा तो हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। बर्फ़ भी गिरना शुरू होगा तो हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। देखना अब ये है कि सरकार कितनी ज़िद्दी है, वो कब तक हम लोग की नहीं सुनना चाहती, ये देखना है। अब तो दिन गिनेंगे और हमको लगता है विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे हम लोग। अब यहाँ से उठना ही नहीं है, बैठे रहेंगे। चाहे आबादी हम लोग को जरूरत पड़े तो 2 आदमी बैठाएंगे, बाकी घर भेज देंगे, फिर बदल के लाएंगे, फिर इस तरह करके, लेकिन बैठेंगे यहीं पे। अब देखना है कि सरकार में न्याय नाम का कोई चीज़ है या नहीं है, या सिर्फ ये आश्वासन, वादा खिलाफी या तानाशाह हो गई है, ये देखना है। तो बेशरम तो है, ये निकम्मी भी है। अब मैंने कल भी आपसे कहा था कि ये दिव्यांग सरकार है, लेकिन अब जिद देखना है। कहते हैं ना कि कम से कम मानवता कोई चीज़ होती है, कितना बड़ा क्रूर होता है लेकिन कहीं कहीं पे उसे भी झुकना पड़ता है। तो इस सरकार को कम से कम ये देखना है कि वो क्रूरपन बाकी रहेगा इसके जाते जाते, या फिर आके हमें कुछ बात करने के लिए वो आएगी ये सरकार। पिछले साल भी आप लोगों ने धरना दिया था पिछले दिसंबर में, इस बार भी आप धरना दे रहे हैं। सरकार के आश्वासन के बाद भी आप लोग का जो भत्ता जो आप लोग मांग रहे थे फिर भी नहीं दिया गया। नहीं नहीं, एकदम कुछ नहीं। भत्ता सिर्फ नहीं, या बहुत कुछ ऐसा है। मैं जैसे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। हमारे दिव्यांगजन में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग। हमको लगता है सरकार के ऑफिसर में ऐसे काबिल लोग नहीं होंगे जितने काबिल लोग हमारे पास हैं। डिग्री से लेकर के टैलेंट तक, जो सिर्फ झारखंड नहीं भारत में विश्व में अपना झंडा गाड़ के आ रहे हैं भारत का, ऐसे काबिल लोग हैं। इसके बावजूद भी उनके भविष्य का इनके पास कोई प्लान नहीं है। हमारा जो समस्या होता था, कहीं पे अगर कोई हमें धक्का दे दे या हमें अशब्द बोल दे, दुर्व्यवहार करे, तो हमारे लिए एक न्यायालय होता था जहाँ पे हम अपनी शिकायत लेके जाते थे। उससे राज्य निष्पक्षता आयुक्त बोलते थे, वो हम लोग को सुनते थे, हमारा न्याय करते थे, और जो भी कानूनी कार्रवाई करना होता था वो सामने वाले को करते थे। आज वो 3 साल होने चला है, वो पद खाली पड़ा हुआ है। और हम लोग इसके लिए भी जोबा मांझी से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, और कहे कि हमारा न्यायालय आयुक्त बहाल करो। यहाँ ना क्या लगता है कि जो आप लोग का जो पद खाली है वो पूरा हो पाएगा कि नहीं? नहीं, हमको तो नहीं लगता, इसलिए कि ना अध्यादेश लाना है ना यहाँ सरकार का। अब तो 1 साल ही बचे हैं। हाँ, नहीं 1 साल तो अब ज्यादा गिरना है। हमको लगता है कि अभी ये 15 दिन बाद सरकार चिंता में आ जाएगी कि लोकसभा कैसे जीते। 1 साल काम अब की क्या करेगी? इसे अगर मौका है, अगर ये चाहती है कुछ करने के लिए, तो 1-2 दिन में ही फैसला ले, डिसीजन ले, और आकर के हमें उठाने का कार्य करे, हमें कुछ ऐसा भरोसा दिलाए कि हम इनके इलेक्शन में काम आ सके। और अगर क्रूर और जिद पकड़ के बैठे रहेंगे तो हमको लगा लोकसभा में इनको चोट हम लोग भी पहुंचाएंगे, और विधानसभा में तो खैर तय है कि ये सरकार दोबारा नहीं बनने देंगे। तो आप सुन रहे थे कि अभी जो चुनाव है 2024, जो 24 चुनाव है, उसको लेकर के इन लोग का कहना है कि जो उसमें भी नुकसान सरकार को पहुंच सकता है। आइए और भी हम और भी बात करें। दिव्यांग भी हैं आप, चलने फिरने सारे कुछ में परेशानी का सामना करते हुए, ठंडा भी है, कैसे आप लोग धरना दे रहे हैं बैठ के? देखिए,
हम लोग जो धरना दे रहे हैं वो आने वाला जो हमारा कल है और हमारे फ्यूचर में जो हमारे बच्चे आने वाले हैं और आ गए हैं उन लोग के भविष्य के लिए हम बैठे हुए हैं। क्योंकि आज जिस दौर में हम जी रहे हैं 1000 का कितना वैल्यू है और कितना दिन खा पाएंगे ये आप लोग भी जान सकते हैं। आप लोग भी इस राज्य में हम लोग समाज के लिए महत्वपूर्ण अंग भी हैं। तो हम मीडिया के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए हम लोग अपने लिए नहीं बैठे हुए हैं, आने वाला भविष्य के लिए बैठे हुए हैं। यदि सरकार संवेदनाशील है दिव्यांगों के प्रति और हमारे माननीय जो है प्रधानमंत्री के द्वारा विकलांगों को दिव्यांग नाम दिया गया है, तो दिव्यांग जिस स्थिति में आज यहाँ पे अगले बार भी 29 दिन बैठा हुआ था और आज 3 महीना आश्वासन दिया गया था कि 3 महीने के बाद आप लोग सुनवाई हो जाएगा। 3 महीने के अंदर 3 महीने के बदले 1 साल बीत गया और इसी 3 तारीख को है ना पूरा गया था और 3 दिसंबर को ही, और 1 साल के बाद हम लोग फिर धरने बैठे हैं और आज तक हम लोग को कोई सुधी लेने नहीं आए हैं और आते हैं तो सिर्फ जो है वही देते हैं जो आम जनता को चलिए हो जाएगा, केवल आश्वासन देते हैं। कोई ये नहीं कहता है कि आप लोग का मतलब हम जल्द से जल्द मैंने करेंगे आप लोग का अति जो, जबकि देखिए उनका ही कहा हुआ वादा था। हम लोग नया नहीं मांग रहे। 2024 के चुनाव में हेमंत सोरेन के द्वारा जो है ये चुनावी घोषणा किया गया था कि दिव्यांगों का जो पेंशन है हमारी सरकार आने के बाद हम 2500 करेंगे। दिव्यांग भाई बहन कुछ अलग से नहीं मांग रहा। 2500 करेंगे तो पिछले साल ही आश्वासन सरकार दी थी ना, पिछले साल 1 साल हो चुका है, 1 साल पे फिर आप लोग धरना पे बैठे हैं 1 दिसंबर से, तो पूरा क्यों नहीं की? देखिए सरकार जो है हम लोग से भी ज्यादा दिव्यांग हो चुकी है। हम लोग और गूंगी बहरी तो है ही, यदि सुनाई देता तो इतना हम लोग का 22 दिन का जो समय है 24 घंटा में सब चीज सुनाई दे देता है, लेकिन वो बहरी भी हो गई है। और हम लोग एक काम करेंगे, अगर वो बहरी हो गए हैं तो जो हम लोग दिव्यांग को जो यंत्र मिलता है ना, ईयर मशीन जो मिलता है, वो हम लोग एगो प्रोवाइड कर देंगे मुख्यमंत्री जी को कि आप लीजिए, कम से कम आप लोग आपको कुछ सुनाई देने चाहिए ना। क्योंकि हमारे झारखंड राज्य में बहुत हमारे जैसे बहुत सारे गरीब लोग हैं, जो हमारे जैसे बहुत सारे दिव्यांग लोग और भी हैं जो हमसे भी गरीब है, जो रोड पे भीख मांगते हैं। अब आप ये चीज है कि देखिए 22 दिन सरकार के आदमी जो भी हैं या सरकार है, 1 दिन केवल हम लोग के साथ में इस ठंडी कड़ाके की ठंड में बैठ करके देखे, तब उनको एहसास होगा कि दिव्यांग लोग किस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। ये झारखंड की विडंबना है। आज तक दिव्यांग जन का ये चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा झारखंड, अब बताइए पेंशन के मामला में बोलते हैं झारखंड गरीब राज्य है, और 40% कोयला भेजने के लिए गरीब नहीं है, और बालू बिना लीज के बालू बेचने के लिए गरीब नहीं है, पानी पैसा से बेचने के लिए गरीब नहीं है, अपना पेंशन बढ़ाने के लिए गरीब नहीं है। और दिव्यांगों को जब पेंशन की बात आती है वो भी 2500 रुपए, तो बताइए गरीबी है। दिव्यांग के देने के लिए नहीं है तो अपना कैसे बढ़वाने के लिए है बताइए। एक बार विधायक बनने के बाद उनको विधायक वाला भी पेंशन चाहिए और मंत्री वाला भी पेंशन चाहिए, और हाँ दिव्यांग सिर्फ एक पेंशन मांग रहा है, उसको आप देने से इनकार कर रहे हैं। और जबकि आपके द्वारा ही ये वादा किया गया था। तो हम देखिए कितना यहाँ बर्फ जो से कहे ना हमारा शरीर ढक जाए, लेकिन फिर भी हमारा एक ही आवाज आएगा, हमारी मांग। हाँ बताइएगा, आप जो आप धरना दे रहे हैं, पिछले साल भी धरना दिए थे फिर भी मांगे पूरी नहीं हुई। जी हम लोग 2022 में भी हम लोग धरना दिए थे, 28 दिनों की धरना थी, फिर भी हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि 3 महीने में पूरा किया जाएगा, बट पूरा अभी तक नहीं हुआ, जिसके चलते इस बार भी हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर भी हमारी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग मान लीजिए सरकार तो देख रही है कि अभी ठंडा का मौसम है, फिर भी आप लोग धरना पे अड़ी गए, और दिव्यांग भी हैं। जी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमारी बातें सरकार नहीं सुन रही है, जिसके बारे में बोल सकते हैं कि सरकार हम लोग को अनदेखी कर रही है और नकारात्मक दृष्टि से हमें देख रही है और हमें कीड़े मकोड़े की तरह देख रही है। इसकी वजह से सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है।
तो आप सुन रहे थे, इन लोगों का कहना है कि सरकार इन लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह देख रही थी। अब दिव्यांग आंदोलन, दिव्यांग कितने परेशानी में ठंडा में आंदोलन करते हैं आपको भी पता होगा। तो देखिए, सरकार को भी देखना चाहिए। तो तमाम खबरों से जुड़े रहें और देखते रहें द ओपन न्यूज़ 24। मैं कृष्णाकांत पांडे, रांची।